तो चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है सोहा को, जो शियो के पास जंप करके आता है और बोलता है कि भाई उठ जाओ ना भाई। पर शियो बेहोशी की हालत में होता है, इसलिए उठ नहीं पाता। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि नाइट हो चुकी है और हमें दिखाया जाता है सोहा को, जिसे बहुत तेज़ भूख लगी थी, इसलिए वो थैले में मीट ढूंढ रहा था, लेकिन उसे कोई भी मीट नहीं मिलती, जिसको देख के वो बहुत परेशान हो जाता है और सोचता है कि मेरे भाई ने जितना मेरे लिए शिकार किया था, मैं सारा मीट खा लिया हूँ, अब मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, तो मैं क्या करूँ। उसके बाद सोचता है कि क्या मुझे अब हंटिंग करने जाना होगा, लेकिन मुझे तो पता नहीं है कि हंटिंग कैसे करते हैं, तो अब मैं क्या करूँ। और वो बहुत रोने लगता है और सोचता है कि मुझे तो बहुत तेज़ भूख लगी है, अब मैं आखिर ऐसा क्या करूँ कि मुझे खाना मिल जाए। फिर सोचता है काश मैं उस दिन की तरह फिर से ट्रांसफॉर्म होकर हंटिंग करने जा सकता, तो कितना अच्छा होता है ना। मैं बहुत सारा हंट करके मीट लेकर आता, जिससे मैं और मेरे भाई दोनों मिलकर खाते, और मेरे भाई को मेरे ऊपर कितना प्राउड फील होता। लेकिन मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, मैं क्या करूं। उसके बाद सोचता है कि क्या मैं भाई को जगा दूं, पर भाई तो सो रहे हैं, क्या उन्हें जगाना सही रहेगा। और ऐसे सोच सोच के वो रो रहा होता है, तभी उसे एक तरह का स्मेल आता है। तो सोचता है कि ये स्मेल कहाँ से आ रहा है, ये बहुत ही मीठी स्मेल है और ये स्मेल तो काफ़ी डिलीशियस लग रहा है, आखिर आ कहाँ से रहा है, तो चलो मुझे जाके देखना चाहिए। उसके बाद वो सारे जगह पे ढूंढता है कि आखिर वो स्मेल कहाँ से आ रहा है, और ढूंढते ढूंढते वो येवा के रूम तक पहुँच जाता है, जहाँ देखता है कि येवा अभी भी बेहोश सी हालत में सो रही है। तभी उसे मीठी स्मेल और तेज आने लगती है, जिससे वो अपना आपा खो देता है और वह एक मॉन्स्टर में बदलने वाला होता है। और जैसे वो येवा पे अटैक करने वाला होता है, तभी शियो वहाँ पे आ जाता है और जल्दी से सोहा को पकड़ लेता है। और सोहा को देखता है तो देखता है कि सोहा अपना आपा खो दिया है, तो जल्दी से भाग के उसे अपने रूम में लेकर आता है और उसे बोलता है कि सोहा प्लीज़ कंट्रोल हो जाओ। पर सोहा कंट्रोल नहीं हो रहा होता है और उसे बोल रहा होता है कि मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। लेकिन शियो हार नहीं मानता और उसे कंटिन्यू कंट्रोल करने का कोशिश कर रहा होता है, जिसके कारण उसके चेस्ट में फिर से चोट लग जाती है और उसका जख्म फिर से हरा हो जाता है। लेकिन फिर भी वो अपना दर्द को भुलाकर बार बार सोहा को कंट्रोल करने का कोशिश कर रहा होता है और बोलता है कि सोहा प्लीज़ तुम अपने असली रूप में आओ, प्लीज़ तुम होश में आओ, तुम जो कर रहे हो वो बहुत गलत है, तुम मॉन्स्टर में कन्वर्ट नहीं हो सकते सोहा, प्लीज़ होश में आओ। और ऐसे बोल बोल के वो रोने लगता है और उसका आंसू सोहा के गालों पे गिरता है, जिससे सोहा को अचानक से होश आ जाता है और बोलता है कि भाई मैं यहाँ कैसे। तो शियो बोलता है कि सोहा तुम्हें पता है तुम अभी क्या कर रहे थे। तो सोहा बोलता है कि भाई क्या आपको येवा से स्मेल आ रहा है, जो कि बहुत ही डिलीशियस स्मेल है, जिसको सुन के शियो पूरा शॉक्ड हो जाता है। तो सोहा बोलता है कि भाई क्या आप इसके बारे में कुछ नहीं जानते, क्या आपको येवा से कोई डिलीशियस स्मेल नहीं आती क्या। शियो बोलता है कि सोहा ये सब मत सोचो, और मैं तुम्हारे लिए जल्दी से हंटिंग करके कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ। और वो बहुत परेशान भी हो जाता है येवा के बारे में सोचकर। उसके बाद शियो जल्दी से जंगल आ जाता है और एक हिरन को पकड़ लेता है और अपने भाई का बात याद करता है, जो कि बोल रहा होता है कि आपको पता है येवा बहुत डिलीशियस स्मेल करती है, क्या आपको कभी उसका स्मेल नहीं आया, और क्या ये बात आप जानते थे। जिसको याद करके शियो सोचता है कि मैं इसलिए सोहा को शिकार पर नहीं लेके जाना चाहता था, क्योंकि मुझे पता था कि वो अभी अपना जानवर रूप को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। लेकिन अब समय आ गया है उसे सिखाने का, और उसे ये सिखाने का कि चाहे वो कितना भी भूखा क्यों ना हो, लेकिन उसे खुद पे कंट्रोल रखना होगा। और सामने कितनी ही डिलीशियस स्मेल क्यों ना आ रही हो, जैसे कि येवा से आ रही थी, लेकिन फिर भी उसे कंट्रोल करना होगा और वो अपना आपा इस तरह से नहीं खो सकता। उसके बाद वो हिरन की साइड देखता है, जो कि दर्द से काँप रहा होता है, जिसको देख के शियो बोलता है कि मुझे माफ़ कर देना, लेकिन अब मैं तुम्हें हर्ट करने वाला हूँ। उसके बाद वो हिरन से जितना रॉ मीट हो सकता था वो निकाल लेता है। उसके बाद वो घर की साइड निकल जाता है और देखते ही देखते सुबह के 6 बज जाते हैं। उसके बाद वो मेंशन में जैसे ही अंदर जाने वाला होता है, तभी उससे अजीब सा स्मेल आता है। तो सोचता है कि पूरे मेंशन में ये किस चीज़ का स्मेल आ रहा है, और ये स्मेल इतना डिलीशियस है जो मुझे फोर्स कर रहा है अंदर जाके देखने को। उसके बाद सोचता है कि आखिर ये डिलीशियस स्मेल आ कहाँ से रही है, मुझे अंदर जाके देखना चाहिए। उसके बाद वो अंदर जाकर देखता है तो देखता है कि ये डिलीशियस स्मेल तो येवा के पास से आ रहा है, जिसको देख के वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है और जल्दी से वहाँ से भाग जाता है और सोचता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। और ऐसे सोच सोच के वो बहुत रोने लगता है और सोचता है कि सारी गलती मेरी है, अगर मैं ऐसा नहीं करता तो लेडी येवा की बॉडी से आज ऐसी स्मेल नहीं आती। उसके बाद वो पास्ट का सीन याद करता है, जिस टाइम वो मार्केट में घूम रहा होता है, तभी वो एक आदमी को देखता है जो बच्चों को स्टोरी सुना रहा है। तो शियो रुक के उसकी स्टोरी सुनने लग जाता है, जिसमें वो आदमी बच्चों को बता रहा होता है कि फॉक्स हमेशा आदमी से बचने का कोशिश करते हैं और अपने आप को छुपाने का कोशिश करते हैं, क्योंकि मनुष्य जब फॉक्स को पकड़ते हैं तो उसके फर से मनुष्य कोट बना लेते हैं और उसके दांत और पंजे के आभूषण बना लेते हैं। और बच्चों तुम लोगों को पता है लोमड़ी अंधेरे में भी देख सकती है और उनका ऑर्गन्स बहुत ही काम का होता है।
और वो लोग ह्यूमंस में भी ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं। और बच्चों, तुम लोगों को पता है, ऐसा कहा जाता है जैसे अगर कोई 9 टेल फॉक्स है तो उसका जो ब्लड है, अगर उसके ब्लड को कोई भी ह्यूमंस पी लेता है तो उसके लिए अमृत के समान है। जिसको सुन के बच्चा लोग पूरा खुश रहता है और बोलता है कि वाह, ये फॉक्सेस काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो दूसरा बच्चा बोलता कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना तो मैं फॉक्स हंटर बनूंगा और उनका शिकार करूंगा। तभी एक गर्ल उस बच्चे को बोलती है कि पागल, ये सब बस कहानियों में है, रियल लाइफ में फॉक्स नहीं होता है। क्या तुमने कभी फॉक्स को देखा है? नहीं ना। उसके बाद सर से पूछती है कि सर, कभी आप किसी फॉक्स को देखे हैं? तो सर हंसते हैं और बोलते हैं कि किड्स रुक जाओ, अभी पूरा स्टोरी कंप्लीट नहीं हुआ है, आगे का स्टोरी मैं बता रहा हूँ। अभी लास्ट पार्ट तो बताना बाकी ही है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। उसके बाद बताता कि हालांकि भेड़िया लोगों को पता है कि अगर उनका खून को ह्यूमन पी ले तो ह्यूमन के लिए वो अमृत के समान है, और अगर वो ह्यूमन कोई बीमारी से लड़ रहा है तो उसमें प्राण आ जाता है। लेकिन इसमें भी उनका एक चालाकी है, इसलिए कभी भी चमकदार चीज़ देख के मूर्ख नहीं बनना चाहिए, क्योंकि जो भी इंसान उनके खून को पीता है उनमें लालच बढ़ते जाता है और खून पीने की। लेकिन इसमें लोमड़ियों की एक चाल है, जो भी इंसान खून पीता है वो लोमड़ियों के लिए सबसे स्वादिष्ट खाना बन जाता है, जो कि इंसानों को नहीं पता। तो एक बच्चा बोलता है कि सर, अगर ऐसा है तो अगर हम लोग माउंटेन में जाके फॉक्सेस को ढूंढेंगे तो लोग मिल सकते हैं क्या? तो आदमी बोलता है कि मिल भी सकते हैं और नहीं भी, कुछ कह नहीं सकते। और ये सब बात शियो भी सुन रहा होता है, जिसको सुन के शियो सोचता है कि ह्यूमंस हमारे प्रजातियों का शिकार करना चाहते हैं, और वे इस हद तक शिकार करना चाहते हैं कि वो हमें ख़त्म ही कर देना चाहते हैं। लेकिन एक समय ऐसा था जब ह्यूमंस और फॉक्स साथ साथ रहते थे, और वो भी खुशी खुशी। उसके बाद वो अपने भाई को देखकर सोचता है कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये देखकर कि फॉक्स का अस्तित्व अब एक मिथ्य साबित हो गया है, और इन लोगों को लगता है कि फॉक्स अभी तक इस दुनिया में नहीं है। तो इसका मतलब अगर मैं अपना आइडेंटिटी हाइड करके रखूँगा तब हम लोग हमेशा सुरक्षित रह सकते हैं और हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है येवा को, जिसका कंडीशन बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है, और वहाँ पे बहुत सारी वर्कर होती है जो येवा को संभालने का कोशिश कर रही होती है और बोलती है कि यंग लेडी, आप परेशान मत होइए, डॉक्टर जल्दी ही यहाँ पे आने वाली है, बस आप थोड़ा सा हिम्मत रखिए। पर येवा को इतना पेन हो रहा था कि वो बहुत रोए जा रही थी। तभी एक सर्वेंट जल्दी से मेडिसिन लाती है और बोलती है कि माय लेडी, इसे जल्दी से पी लीजिए, ध्यान से पीजिए, इसको आप पी लीजिएगा तो आप ठीक हो जाइएगा। और ये सब चीज़ बाहर सीओ भी देख रहा होता है, जिसको देख के वो बहुत परेशान हो जाता है। उसके बाद याद करता है कि वो एक बार नैनी से पूछ रहा होता है कि जब से मैं यहाँ पे आया हूँ तब से मैं देख पा रहा हूँ कि लेडी हमेशा बीमार रहती है, आखिर किस तरह का बीमारी है उन्हें? तो नैनी बताती है कि वो जब से जन्म लिए तब से बहुत वीक है, और उसका ऑर्गन्स भी सही से काम नहीं करता है, यहाँ तक कि उसका इम्यूनिटी सिस्टम भी बहुत लो है, और वो इतनी वीक है कि गर्मी के दिन में हल्की सी हवा से भी बीमार पड़ जाती है, जो कि उसकी मौत का कारण भी बन सकती है। बेचारी लिटिल गर्ल अभी तक पूरा दुनिया भी नहीं देखी है, और इसके साथ क्या ना क्या हो रहा है। उसके बाद शियो येवा के साइड देखता है तो देखता है कि वो सो गई है, और सोचता है कि इतनी सारी हेल्थ प्रॉब्लम होने के बावजूद वो कितनी ब्रेव है, जबकि वो सिर्फ 10-11 साल की होगी, लेकिन फिर भी वो अन्याय नहीं सही, और हमारे लिए वो बाकी लोगों से भी लड़ी, और हम तो उसके लिए अनजान थे, फिर भी वो अच्छाई के लिए सबके सामने खड़ी रही, और यहाँ तक कि वो हमारी ट्रू आइडेंटिटी भी जानती थी। फिर भी सब कुछ जानते हुए भी उसने हम दोनों भाइयों को कितना अच्छे से ट्रीट किया, और यहाँ तक कि वो अपने घर भी लेकर आई, और एक बार भी संकोच नहीं की अपने घर लाने के लिए। उसके पास सोचता कि मैंने कुछ दिन पहले लेडी के चेहरे पे एक अजीब सा सैड सा एक्सप्रेशन देखा था, और वो भी इसलिए क्योंकि वो अपने रूम में अकेली थी और बसंत का ऋतु था, वो बाहर जाना चाहती थी, या फिर वो चाहती थी कि हल्की हल्की वायु उसकी ओर आए, लेकिन उसकी हेल्थ कंडीशन की वजह से उस विंडो को बंद कर दिया गया, जिसके बाद वो बहुत सैड हो गई। और मुझे ये देख के बहुत दुख हुआ कि उसने कैसे अपनी किस्मत को एक्सेप्ट कर लिया है, और उस टाइम मुझे रियलाइज़ हुआ जैसे वो अब सब चीज़ से गिव अप कर दे रही है, और उसके लिए किसी भी क्षण गिरकर मर जाना कोई अजीब सी बात नहीं होगी। लेकिन मैं ये एक्सेप्ट नहीं कर सकता कि कोई इंसान मेरे लिए इतना अच्छा है, मतलब मेरे भाई के लिए इतना अच्छा है, तो मैं उसे इस तरह से सफ़र करते नहीं देख सकता और मरते नहीं देख सकता। इसलिए मुझे कुछ करना होगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वो हमेशा स्माइल करे, और मैं उसका प्यारा सा स्माइल और उसका खुशी देखना चाहता हूँ, और मैं नहीं चाहता कि वो एक ही रूम में रहे और एक ही दृश्य दिन भर देखे। मैं उसे बिल्कुल इस तरह से देखना नहीं चाहता, और मैं चाहता हूँ कि बस वो सब चीज़ एंजॉय करे, जितना भी खुशी वाला चीज़ है वो सब कुछ एंजॉय करे। तो बस यही सब सोच के मैंने डिसीज़न लिया कि मैं उसकी मेडिसिन में अपना खून मिलाऊंगा। उसके बाद वो येवा की मेडिसिन में अपनी खून की कुछ बूंदें मिलाता है, और वो उसी मार्केट वाले आदमी का बात याद करता है जो कि बच्चों से कह रहे होते हैं कि लोमड़ी का खून इंसानों के लिए वरदान से कम नहीं है, और कोई भी बीमार इंसान उसके खून को पी ले तो वो फिर से ठीक हो सकता है।
तो ये याद करके शियो सोचता है कि मुझे उस इंसान पे ज़्यादा बिलीव तो नहीं है, लेकिन एक बार मैं सोच कर देखता हूँ कि क्या पता ये ब्लड सच में काम का हो और इसे पीते ही लेडी ठीक हो जाए। और यही सोच के वो येवा को उस मेडिसिन में अपना खून मिलाकर देता है पीने के लिए, जिसको येवा पी भी रही होती है और पहले से वो ठीक भी हो रही होती है। जिसको देख के शियो सोचता है कि मैं लालची हो गया था, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था आपको ठीक देखकर, और मैं चाहता था कि आपके साथ सारा मोमेंट एंजॉय करूं, और मैं आपको दुनिया की सारी खुशी देना चाहता था, और मैं चाहता था कि आप इस दुनिया की हर एक अच्छी चीज़ों का आनंद लें, और मैं आपके चेहरे पे असली मुस्कान देखना चाहता था, जो कि मुझे दिखाई भी दिया। और मैं इतना लालची हो गया था कि मैं चाहता था कि बस थोड़ा सा और खून मिक्स करके दे दूं, ताकि ये वह और ज़िंदा रहे और मैं उसके साथ और अच्छा मोमेंट एंजॉय कर सकूं। लेकिन मुझे नहीं पता था कि उनके लिए ये श्राप बन जाएगा। तो गाइस, ये चैप्टर यहीं पे एंड हुआ, और आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये स्टोरी आप लोगों को कैसी लग रही है, और प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।